हाय एवरीवन। सो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, हैंड रेज मत करिए और मैं लास्ट में क्वेश्चंस लूंगा अभी आपके। अभी तो सेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। कैलकुलेशंस में आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों आपको इस बिजनेस में बड़ा सोचना चाहिए, क्यों मैं बड़ा सोच पाया कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूँ। ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पे कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर आप सही स्टेज पे बैठे हैं तो। अगर आपको लगता है कि अभी आप कुछ काम करें तो कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ। तो एक्टिविटी कराने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए सामने। तो जो बिल्कुल एक्चुअल मतलब ढंग से बैठे हैं। ठीक है। एक प्रेजेंटेबल मोड में बैठे हैं। आप ही लोग ही सिर्फ वीडियो ऑन करना, बाकी जितने लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं आप भी एक्टिविटीज कर सकते हैं और इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए, एवरीथिंग इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है वो माइंड गेम है। जिस इंसान का दिमाग खुला हुआ है वो आज रिच बन के बैठा हुआ है या फिर सक्सेसफुल बन के बैठा हुआ है। कोई बंदा अगर अनसक्सेसफुल है, ये मतलब नहीं कि उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके पास ये नहीं था, नहीं, उसका माइंड ओपन नहीं था। ठीक है। अब कैसे हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है या फिर कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं आप सभी लोगों के सामने। आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। बहुत बहुत मजा आएगा आपको एक्टिविटी करके। तो देखिए, सबके दो हाथ हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके एक ही हाथ है? सबके दो हाथ हैं। ठीक है, एक बार मुझे हाथ दिखा दीजिए अपने दोनों। सबके दो हाथ हैं। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा देखना, आप भी कहोगे यार ये क्या एक्टिविटी है। तो देखिए, आपके जो हाथों में है ना, एक यहाँ पे एक लकीर है अंदर, यहाँ पे जो ये खत्म हो रहा है। एक यहाँ लकीर है, एक यहाँ लकीर है, सबके है। सबके है, यहाँ भी लकीर है और यहाँ भी लकीर है। अब आप एक काम करिए, इन दोनों लकीरों को टच करिए, बिल्कुल सिंक्रोनाइज ऐसे। इन दोनों लकीरों को टच करिए और ऐसे बंद कर लीजिए। दोनों लकीर हैं यहाँ पे, एक लकीर यहाँ पे है, एक लकीर यहाँ पे। इन दोनों लकीरों को बिल्कुल टच करिए और पूरा ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए, कर लिया। अब आप नहीं, एक्टिविटी है, अब ये तो मैं मजाक कर रहा था, बीच में एक्टिविटी है। तो जैसे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा या तो आपका लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड। आप में से एक एक छोटा दिख रहा होगा, एक बड़ा दिख रहा होगा। सबका ऐसा ही है, क्योंकि सेम नहीं होते कभी भी ये। करके देखिए। एक एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा सबका। ठीक है। अब छोटे वाले को पकड़ लीजिए सब लोग। जैसे मेरा छोटे वाला ही है, छोटे वाला पकड़ लीजिए सभी लोग। किसी का राइट होगा, किसी का लेफ्ट होगा। ठीक है। हो गया। अब आप अपने इस हाथ से बात करिए, ग्रो लोंगर। आपको 10 बार बोलना है इसको। ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, सभी लोग बोलेंगे अपने 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 घर के अंदर। ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर, ग्रो लोंगर और ग्रो लोंगर। अब जो छोटे वाला हाथ था आपका, आपने इसको बोला ग्रो लोंगर। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, एक मैजिक हो गया है, ये हाथ आपके सच में बड़ा हो गया है। अब वापस सिंक्रोनाइज करिए, वापस देखिए। जो हाथ छोटा था वो आपको बड़ा दिख रहा होगा अभी। करके देख लीजिए चाहे, गारंटी है। जो हाथ अभी छोटा था वो चाहे आधा इंच ही बढ़ा है, लेकिन वो आधा इंच बढ़ गया है, अगर आप बिल्कुल सही से करके देख रहे हैं तो। कमेंट्स में लिखिए। चलिए चलिए, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं कमेंट्स खोल देता हूँ, मैंने कमेंट नहीं खोल रखे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलिए, अब बताइए, किसको किस लगा, कुछ लगा कि हाँ भाई कुछ असर हुआ है, बड़ा हुआ। बिल्कुल, वाओ, हाँ, यस यस यस। एक बंदा कह रहा है नो। यस लगा, बिल्कुल लगा, यस गजब। लेफ्ट हैंड बड़ा हो गया, यस। कुछ कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं, यस इट वर्क्स, यस नो, यस नो, यस यस यस। तो 99.9% यस ही हैं। कमाल हो गया, कुछ लोग लिख रहे हैं। मिरेकल हो गया, कुछ लोग लिख रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या एक्चुअल हुआ है क्या बड़ा? नहीं हुआ, बट हमें दिख रहा है बड़ा। दिस इज द पावर ऑफ माइंड सेट। अब जितने लोगों का नहीं दिखा ना भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ होगा, क्योंकि दिखता तो है। क्योंकि आपने अपने हाथ को बोला है भाई तू बड़ा हो जा। आपने जो एनर्जी ट्रांसफर करी है इस हैंड को, इसी हैंड ने आपके माइंड में एनर्जी ट्रांसफर करी कि मैं बड़ा हो गया हूं। दैट्स वाई वो आपको बड़ा दिख रहा है। बड़ा नहीं हुआ है वो, एग्जैक्टली सेम सेंटीमीटर का ही है वो, जितना भी था। लेकिन बड़ा आपको वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी ट्रांसफर करी है उसको कि भाई तू बड़ा है, तो उसने भी एनर्जी ट्रांसफर करी है कि यस मैं बड़ा हूं। तो हमेशा इस बिजनेस में, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को बोलो कि आई एम, मतलब जिस भी आप लेवल पर जाना चाहते हो कि आई एम अ मैनेजर। जैसे मैं जब तक मैनेजर नहीं था तो मैं हमेशा ही बोलता था शुभम आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर। मैं अब दिन में 10 बार अपने आप को बोल रहा हूँ आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर, आई एम अ मैनेजर। यार ये चीज़ें काम करती हैं।
मैं बता रहा हूँ, आई एम अ वेरी टेक्निकल टाइप, नो नॉन टेक्निकल टाइप ऑफ गाय, और मैं ना बहुत, नॉन टेक्निकल का अपोजिट क्या होता होगा, मैं वैसा इंसान हूँ कि मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। मेरे को चाहिए रियलिटी वाली चीज़ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे काम करने वाला इंसान हूँ मैं। फैक्ट क्या है भाई ये बता, साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा इस चीज़ को। बट मैं इस चीज़ को भी साइंटिफिकली प्रूव मतलब करके देख चुका हूँ। जो हम बोलते हैं अपने आप को, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपनी टीम को पॉजिटिव बोलेंगे तो टीम भी पॉजिटिव ही बोलेगी। हम अपने प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव बोलेंगे तो प्रोस्पेक्ट भी पॉजिटिव बोलेगा। जब साला हाथ बड़ा हो सकता है हमारे कहने से, प्रोस्पेक्ट हाँ नहीं बोल सकता हमारे कहने से, क्या बात कर रहे हो? सब सब पावर का गेम है, सब एनर्जी का गेम है कि किस टाइप की एनर्जी आप सामने वाले पे ट्रांसफर कर रहे हो। ध्यान रखना, ठीक है? एनर्जी का ही गेम है पूरा का पूरा, ये पूरा बिजनेस एनर्जी का ही गेम है। आपकी एनर्जी हाई होगी, आपको मैनेजर बनने में कोई नहीं रोक सकता। और आज मैनेजर कितना कमाता है वो भी बताऊंगा मैं सबको आज, पूरा कैलकुलेशंस करके कि क्या क्या सारी चीजें होती है। क्योंकि आज के जो सेशन है उसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगा फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अबव मैनेजर। मैनेजर के बाद मैनेजर कैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है, कैसे कमाता है, कौन कौन सी इनकम स्ट्रीम्स मैनेजर के पास होती हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? तो अभी वी हैव 370 पीपल। ठीक है? मिस मत करना, चाहे 2 घंटे का सेशन हो जाए, सुनते रहना एंड तक। हाँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ हो सकता है। तो आप सुनते रहना एंड तक कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक मिनट, हॉस्ट एंड नोट्स में वो कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया आपको वही? तो दिमाग खोल के चलो हमेशा, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो काफी, क्योंकि ये बिजनेस पूरा सेल्स का है, ठीक है? आपको सेल्स आनी चाहिए, आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कब मेरा दिमाग खुला। दिमाग खुलना एक होता है ना, सबका एक पॉइंट होता है कि यार इस टाइम पे मेरा दिमाग खुल गया था। सेल्स को लेके या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके मेरा दिमाग कैसे खुला? तो मेरे एक भैया हैं, और कैंट कंपनी में काम करते हैं, कैंट आरओ बेचते हैं वो, मतलब के उसमें हैं। और उनको एक टारगेट मिला था कि अगर 6 महीने के अंदर आपने शायद शायद 1200 या फिर 1500 थे, 1200 या 1500 आपने कैंट आरओ की यूनिट बेच दी, तो यू विल गेट अ 7 डेज हॉलीडे पैकेज विद फैमिली टू थाईलैंड। ठीक है? सबको होता है, तो ऐसे ही होता है, सेल्स में ऐसे ही होता है, टारगेट मिले होते हैं। हमें भी टारगेट मिले हुए हैं, आपको भी टारगेट मिले हुए हैं। 2 सीजी करानी है, 4 सीजी करानी है, 6 सीजी करानी है, 10 सीजी करानी है। क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं जहाँ पे सेल्स होती है, तो वहाँ पे टारगेट होते ही हैं। ठीक है? तो उनको टारगेट मिला हुआ था कि शायद 1500 उनको आरओ यूनिट बेचनी थी। पैसे होता है, ठीक है? तो क्या हुआ, जनवरी से दिसंबर तक का प्लान था, नवंबर तक हो गया, लास्ट के 15 दिन रह गए, 15 दिसंबर के आसपास। अब उनको दिख रहा है कि मेरे अप्रोक्स 1450 यूनिट्स बिक चुकी हैं, 50 यूनिट बाकी हैं। अगर 50 यूनिट मैंने बेच दी तो मेरे को थाईलैंड का ट्रिप मिल जाएगा। उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग छोड़ देते होंगे, कुछ लोग जिनका नैरो माइंडसेट है वो छोड़ देते हैं, जिनका फिक्स्ड माइंडसेट है वो छोड़ देते हैं। बट जिनका ब्रॉड माइंडसेट है ना, वो क्या करते हैं, यार 1450 तो मैंने कर लिए, 50 मुझे और सेल करने हैं। उन भैया ने क्या किया, 50 के 50 अपने घर मंगा लिए। मतलब कंपनी तो सेल मांग रही है, कंपनी को सेल देनी है, तो वो थाईलैंड थाईलैंड मिल गया उनको। तो उन्होंने क्या किया, फिक्स माइंडसेट ना लगा के अपना ग्रोथ माइंडसेट वहां पे दिखाया उन्होंने। ग्रोथ माइंडसेट के चक्कर में उन्होंने 50 जो कैंट के आरओ थे वो खुद खरीद लिए, और खुद फिर अपनी चैन में रिसाइकिल कर दिया, फिर उनको सेल कर दिया। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, मेरे को लगता था कि इस बिजनेस में सब कुछ सीधा सीधा ही है, या फिर सेल्स में सब कुछ सीधा सीधा होता है। बट मैं आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, सेल्स में हर टाइम सारी चीजें सीधे सीधा नहीं होती हैं। समटाइम्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ता है। तो मेरे भैया ने उस टाइम क्या किया, 1450 करिए, 50 कैंट आर अपने घर मंगा के या फिर अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स किसी किसी को बना बनो के वो टारगेट अचीव कर लिया। 7 डेज थाईलैंड घूमे आए। थाईलैंड घूम के आने के बाद, जब देखो यहाँ पे ना एक एक एनर्जी होती है। अब उन्होंने क्या किया, एक 50 आरओ अपने पास लेके अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफर करी, सो दैट उन्होंने स्विच किया। उनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना थी कैंट में, ठीक है? उन्होंने स्विच किया एक्वा गार्ड में, जिन उनकी सैलरी हुई 2.5 लाख रुपए पर मंथ। लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जब आपकी किस्मत या फिर आपकी एनर्जी आपको चेक कर रही होगी। भैया का आई थिंक वही टाइम था, दोनों हाथों में लड्डू। 1450 करने के बाद 50 चलो अपने आप ले लिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो रिटेल कर दिया, क्योंकि आरओ इजीली रिटेल हो ही जाता है। वो रिटेल कर दिया, थाईलैंड की ट्रिप मार ली। अब
क्योंकि उनका पोर्टफोलियो पे ऑरा क्या बन गया, ही इज द वन जिसने एक साल के अंदर 1500 आरओ बेचे, 1500 सेल्स पे गए, नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स ले गया, थाईलैंड की ट्रिप ले गई। उनके रिज्यूम में लिखा है कि नहीं लिखा है वो चीज? सेम हमारी लाइफ के साथ भी है। आपको इस लाइफ में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी जहां पे आपको लेवल अप करना होगा, जहां पे कुछ चीजें करनी होंगी, तो वहां पे दोनों माइंडसेट आपके सामने बैठे होंगे, फिक्स्ड माइंडसेट भी और ग्रोथ माइंडसेट भी। जिस माइंडसेट पे आप हाथ रखोगे, किस्मत आपको वैसी हाथ रखेगी। थ्रू दैट चीज आज मैं मैनेजर बन के बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरा लेवल पूछ रहे हैं। सो लेवल डजेंट मैटर भाई। वैसे तो मैं चलो बता देता हूँ, मैं सीनियर मैनेजर पे अभी काम कर रहा हूँ, और अनरिकॉग्नाइज्ड सोरिंग मैनेजर भी हूं मैं। बट ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा समझिए कि एक एएस बंदा बैठा है, या फिर एक ऐसा इंसान बैठा है जो आज आपको बहुत कुछ सिखा देगा इस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। कहाँ से पैसा आता है, क्यों पैसा आता है, किधर से पैसा आता है, वो मैं क्लीन तरीके से आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारा मजा आने वाला है। तो अप्रोक्स 400 लोग हमारे इस सेशन में अभी तक आ चुके हैं। ठीक है। 399 मेरे को दिख रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मजा आ रहा है अभी तक? हाँ, एक चीज़ और है। अभी आप जैसे सबको पता होगा कि टीएलएफ रिट्रीट नाम से एक रिट्रीट है। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आपके अपलाइन से पूछ लीजिए। नवंबर में हमारी टीएलएफ केटर्स के जितने भी क्वालिफायर्स रहेंगे, हम सभी लोग जा रहे हैं मनाली। ठीक है। और उसका जो हमने इंसेंटिव का टारगेट रखा है वो कोई बहुत बड़ा नहीं रखा है। हमारे पास आज एक ऑफिशियल, ठीक है, तो एक ऑफिशियली हमारे पास एक क्वालिफायर अभी आ चुके हैं हमारे पास, जिनका नाम है ऋचा मयंक शर्मा। वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, एंड अभी बहुत सारे और भी लोग आने वाले हैं। तो उस ट्रिप को बिल्कुल मिस मत करिए। अलोंग विद दैट टीएलएफ रिट्रीट 2 जो हमारा हुआ था, उसकी भी ऑफिशियल वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ कुछ ग्लिम्स मैंने डाले थे और मैंने रात पूरी प्रॉपर वीडियो देखी। अप्रॉक्स डाटा था 60 GB का, 60 GB का डाटा है हमारे पास है। सोचिए उसको सिंक्रोनाइज करके हमें एक वीडियो बनानी है। तो मतलब बहुत बहुत हैवी चीज़ें हैं हमारे पास, और एक एक चीज़ है बिल्कुल। स्विमिंग पूल में क्या नहा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सेम हम मनाली ट्रिप में भी करने वाले हैं। तो जान लगा दो, जितने लोगों को पता है टीएलएफ रिट्रीट में किस टाइप के इंसेंटिव चल रहे हैं। ठीक है। सो जिनको नहीं पता है, आप अपने अपलाइन से डेफिनेटली पूछिए कि आप कैसे भी इस मनाली को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान की तरफ आ जाता हूँ। थोड़ा सा पैसे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुल के समझाएं सारी चीज़ें। सो फाइनली वी हिट 400 पार्टिसिपेंट्स इन दिस। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकिए। अभी सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, जितने कुणाल पूछ रहे हैं कि कितने सीसी का इंसेंटिव है, तो आप आपके जो भी रेस्पेक्टेड अपलाइन है, आप प्लीज़ उनसे डिस्कस करिए। ठीक है। कि क्या है चीज़, क्योंकि अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या एक्चुअल चीज़ें हैं। एक सेकंड रुकिए, ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? एक सेकेंड, मैं हेल्पिंग हैंड उठा लेता हूँ। ओके, ठीक है। एक बार मुझे ये बता दीजिए, मेरा वाइट ब्लैक बोर्ड दिख रहा है क्या सभी को? मेरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सभी को? नहीं दिखाई दे रहा? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। अभी एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? कुछ लिखा हुआ दिख रहा है गाइस? मैं लिख रहा हूँ शुभम। एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे लिखा है शुभम, दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ओके। तो जिनको नहीं दिख रहा गाइज, आप अपना इंटरनेट चेक करिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो आई थिंक सारी चीज़ ठीक है। ठीक है। तो चलिए आज हम फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझेंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ठीक है। मैं यहाँ पे rotate कर देता हूँ। ठीक है। अभी बढ़िया दिखेगा। एक सेकंड में यहाँ पे वीडियो भी ऑफ कर लेता हूँ।
चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, ठीक है। मार्केटिंग प्लान बोलते हैं इसको। इसी में ही सारा पैसा छुपा है, फॉरएवर में जितना पैसा है इसी में ही छुपा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप फॉरएवर में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे 2 सीसी लेवल करना होता है। 2 सीसी अगर आप कॉम्बो से करते हैं तो वो 30,000 की होती है, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो 38 to 40,000 रुपीज़ की आपकी 2 सीसी होती है। ये एक ऐसा लेवल होता है जो कि आपका परमानेंट लेवल होता है। यहाँ के बाद आपको एक्चुअली अर्निंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। सो देखिए, अगर आप, अब मैं बताता हूँ, पहली बात तो पैसा कैसे आता है। अगर आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, 2 सीसी कर लेते हो, दो तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। या तो प्रोडक्ट की डिटेल कर लो आप, या फिर किसी को ज्वाइन करा लो आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब रिटेलिंग कैसे होती है, अब देखिए, जैसे आप, अब यहाँ पे सबसे पहले बात तो बेनिफिट्स में आपको बताता हूँ। जैसे आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको हर प्रोडक्ट पे 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मान के चलो कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 70 रुपये का आपको वही प्रोडक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 सीजी के बेनिफिट्स हैं। प्लस जब आप 2 सीजी कर लेते हो, तो जैसे एक पैसा ज्वाइनिंग से भी आता है। अगर आप किसी को अपना स्पॉन्सर आईडी देके, क्योंकि आप जब 2 सीजी कर लेते हो आपकी स्पॉन्सर आईडी बनती है यहाँ पे, स्पॉन्सर आईडी देके अगर आप किसी को भी ज्वाइन कराते हो और वो बंदा भी 2 सीजी करता है, सो एज अ कमीशन कंपनी विल गिव यू 7,000 रुपीज अप्रॉक्स। मैं कुछ अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान में कौन कौन से लेवल्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट लेवल जो होता है नोवस कस्टमर लेवल होता है। जो सबसे छोटा लेवल होता है उसको बोलते हैं एनसी, ठीक है। उससे जो बड़ा लेवल होता है उसको बोलते हैं एएस। उससे जो बड़ा लेवल होता है उसको बोलते हैं सुपरवाइजर। उससे जो बड़ा लेवल होता है उसे बोलते हैं एएम। और उससे जो बड़ा लेवल होता है उसे बोलते हैं मैनेजर। ये एक्चुअली ड्रीम लेवल है, और आज मैं एक्चुअल आपको इसी ड्रीम लेवल के बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, फॉरएवर में पैसा सब जगह है। फॉरएवर में पैसा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बट यहाँ सिर्फ पैसा है। अगर आप फॉरएवर में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो बड़ा पैसा यहाँ पे है। एक तो होता है बड़ा, एक तो बड़ा पैसा, एक होता है बहुत बड़ा पैसा। तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, नोवस कस्टमर तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। 2 सीसी अगर आप करते हैं तो आपका एएस लेवल क्वालिफाई हो जाता है। अगर दो एक महीने के अंदर आप पूरी टीम के साथ, जैसे एग्जांपल के, अब टीम मतलब क्या, जैसे मान के चले आप, एक बंदा है ये, ठीक है, आपका नाम मान के चलो शुभम है। मैं आपको लेता हूँ शुभम है। अब शुभम ने अपने 4 दोस्तों को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझाया। 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इन पांचों लोगों ने अपना 2 सीसी कर लिया, तो शुभम बन जाएगा सुपरवाइजर। मतलब एक महीने के अंदर अगर विद टीम आप 10 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं। सीसी आपको पता ही है, केस क्रेडिट, इतना आपको पता ही है। आई थिंक मुझे लगता है कि इतने लोग यहाँ पे जनता बैठी होगी जिनको ये सब चीजें पता होगी, सीसी क्या होते हैं। तो 10 सीसी का अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर में क्या फायदे होते हैं, मैं सुपरवाइजर में आपको फायदे बताता हूँ। पहले आपने देखा था एएस पे 30% डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पे मिलता है आपको 38% डिस्काउंट, प्लस ये 33% कमीशन। अब मोटा मोटा बात करते हैं, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, पहले हमें 30% डिस्काउंट मिल रहा था, अब 38%, मतलब 38 रुपये कट गए उसमें से, राइट। तो जो प्रोडक्ट पहले हमें 70 रुपये का पड़ रहा था, वही अब सुपरवाइजर लेवल पे 62 रुपये का पड़ रहा है। प्लस आपका जो, आप किसी को भी अगर ज्वाइन करा रहे हैं तो उसमें से अप्रोक्स 75 to 7,800 रुपीज आपको मिलते हैं। पहले कितने मिलते थे सेम काम करने पे, देखिए सेम काम करने पे एएस को कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। एएस पे मिलते हैं 7,000 रुपीज, ठीक है, 30% डिस्काउंट पे। बट वही काम अगर हम बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे करते हैं, तो आपको 62 रुपये का पड़ेगा सेम प्रोडक्ट, प्लस 33% का कमीशन आपको मिलेगा। तो 75 to 7,800 रुपीज आपको मिलते हैं अगर आप सुपरवाइजर पे होते हैं। प्लस सुपरवाइजर में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, अब जैसे मान के चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, अब ये सुपरवाइजर बन गया, वापस उठा लेते हैं चलिए। अब ये शुभम जो है, ये शुभम भाई साहब बन गए हैं अब सुपरवाइजर। तो इनकी टीम में 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग तो थे ही इनकी टीम में, ठीक है। जो एएस अब ये भी तो एएस कर रखे, अब इसको भी तो सुपरवाइजर बनना है। अब ये भी अगर 5 लोगों को ज्वाइन कराता है अपने,
तो ये बन जाए, ये 10 सीसी करके ये बन जाएगा एएस, ये बन जाएगा सुपरवाइजर। अब इसको तो बेनिफिट मिलेगा। अब क्या इसको भी बेनिफिट मिलेगा? यस। यहां से इसको 3% का पैसिव इनकम मिलेगी। मतलब मान के चलिए, अगर यहाँ पे पूरी टीम का अगर 100 रुपए का काम हो रहा है, एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, अगर ये सारा मिला के, वैसे 100 नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, 100 रुपए का काम कर रहे हैं तो 100 में से 3 रुपए, क्योंकि 3% कमीशन एज अ पैसिव इनकम हमारे इस सुपरवाइजर को जाएगा। क्योंकि सुपरवाइजर का हक बनता है, क्योंकि उसने सुपरवाइजर क्रैक किया है, क्योंकि उसको 33% कमीशन मिल रहा है। ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात बता रहा हूं मैं अभी आपको। सीरियसली बता रहा हूँ, बच्चों वाली। अभी जो आगे आगे आप सुनने वाले हो ना, उसमें तो आपके होश खराब होने वाले, भाई इतना पैसा भी है क्या? ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर की बारी। अगर आप किसी 2 मंथ्स के अंदर न- अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ 60 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। ये टीम के साथ करना है, अकेले बिल्कुल नहीं करना है। कभी आप सोचो हमें खुद से अकेले करना पड़ेगा, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, आपको पूरी टीम के साथ ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो 60 सीसी का आप बिजनेस ये करेंगे तो आप ये बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है? जो पहले हमें एएस पे 30% डिस्काउंट मिल रहा था, उसके बाद बढ़ के हुआ 38%, बट यहाँ पे बढ़ के हो जाता है 43%। सोचिए, वही 100 रुपए का प्रोडक्ट में से अब 43 आप माइनस कर सकते हैं, मतलब वही प्रोडक्ट 57 रुपीज का आपको पड़ता है असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे। अब ये कमाएगा कैसे? पहले 33% का कमीशन था, अब 38% का कमीशन है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पे जाके किसी की 2 सीसी कराते हैं, तो अप्रोक्स 85 to 9,000 रुपीज आते हैं। सेम काम करने पे गाइस, पहले कितने आ रहे थे? 7,000 रुपये। फिर कितने आ रहे थे? 7,800 रुपीज। अब आ रहे हैं 9,000 रुपीज। सोचिए, काम वही हो रहा है, बस लेवल बढ़ने के चक्कर में, लेवल बढ़ते ही आपका कमीशन मार्जिन बढ़ गया। चलिए, अब आता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल है हमारा मैनेजर लेवल। और ऐसा कहते हैं मैनेजर लेवल में सबसे बड़ा पैसा छुपा होता है, क्योंकि फॉरएवर के अलग तरीके के इंसेंटिव्स भी आपको आफ्टर मैनेजर ही मिलते हैं। मैनेजर एक वो चीज़ है जो कि 2 महीने के अंदर आपको 120 सीसी करना पड़ता है, ये 2 महीने के अंदर है। या फिर आप कर सकते हैं 150 सीसी, वो आपको 4 महीने के अंदर करना होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो इसके बाद आपको 48% का डिस्काउंट मार्जिन पड़ता है भाई साहब। एक मैनेजर को 48%, मतलब वही 100 रुपए का प्रोडक्ट में अगर हम 48 माइनस कर दें, तो वही प्रोडक्ट जो 100 रुपए का था, अब वो मैनेजर को सिर्फ 52 रुपए का पड़ रहा है। और कमीशन मार्जिन 43%, मतलब अगर कोई मैनेजर है, उसके साथ कोई 2 सीसी करता है, अगर आप किसी की एक बार ज्वाइनिंग कराते हो, तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 11,500 to 12,000 रुपीज। काम वही है, बट लेवल बढ़ते, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब को आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ये है पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान फिलहाल मैनेजर तक का। अब मैं आपको बताता हूँ पैसिव इनकम कहाँ है मैनेजर में। ठीक है। अब आपको ना दिमाग खुलने वाला है कि भाई ऐसा भी होता है क्या। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है? मैनेजर। उससे नीचे छोटी चीज क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। उससे नीचे छोटी चीज क्या है? हमारा सुपरवाइजर। और उससे छोटी चीज क्या है? हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। मैं पीसी को तो कंसिडर ही नहीं करता, वो बिजनेस करना है, वो सिर्फ बिजनेस को चेक कर रहा है, वो बिजनेस करता ही नहीं, क्योंकि बिजनेस जो एक्चुअल करते हैं वो एएस से स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है, मैनेजर को किसी भी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 48% डिस्काउंट। एएम को कितना मिल रहा है? 43% डिस्काउंट। सुपरवाइजर को कितना मिल रहा है? 38% डिस्काउंट। और एएस को कितना मिल रहा है? 30% डिस्काउंट। अब आप मेरी बात समझ के चलिए, जो हमारा ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है ना, मैं आपको खुल के बात बता रहा हूँ, जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है ना, उसको उसमें हमें 48 रुपीज माइनस होने वाले हैं। मतलब एग्जाम्पल की तरह बात करें, अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो उसमें से 48 रुपीज तो माइनस होंगे, 52 तो जाएंगे कंपनी के पास। बाकी जितना भी बच रहा है वो यहाँ 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 माइनस होते चले जाते हैं। अब मान के चलते हैं कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है। अब यहाँ से समझना, आप यहाँ पे समझने वाली बात है पूरी की पूरी। मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, पैसिव इनकम कैसे आती है? अगर ये सारे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये सुपरवाइजर है, और ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है। मान के चलो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो इसे कितने का पड़ेगा वो प्रोडक्ट? क्योंकि 30% डिस्काउंट हो रहा है, 70 रुपए का। ठीक है। इसे कितने का पड़ेगा वही प्रोडक्ट? मान के चलो अगर 100 रुपए का है, तो कितने का पड़ेगा? 62 रुपए का। इसे कितने का पड़ेगा? 57 रुपए का। और इसे कितने का पड़ेगा? 52 रुपए का। सोचिए, सेम प्रोडक्ट आपको इतना इतना डिस्काउंट दे रहा है।
आज एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। एक मैनेजर, अब बताता हूँ मैनेजर कैसे मोटा पैसा कमाता है। ये मैनेजर है, मैनेजर के नीचे कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब इसको तो जो डिस्काउंट मार्जिन है 48% डिस्काउंट मिलेगा, बट इसको 30% मिलेगा। आज अगर इसके डाउन में कोई असिस्टेंट मैनेजर एक 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है उस पर 30 30 रुपए तो इसको कम हो गए, तो मतलब इसको वो कितने का पड़ रहा है, 70 रुपए का। बट इसको तो 52 रुपए का पड़ रहा था वही प्रोडक्ट। तो 70 में से 52 गए तो कितने बचेंगे? मम्मी, एक बार वाईफाई देख लेना। एक सेकंड रुकना भाई, थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, तो 70 - 52 कितना हुआ, 18 रुपए का जो कमीशन है, 18 रुपए जो जाएंगे वो जाएंगे मैनेजर को। ये पावर है मैनेजर की। जिस बंदे को ये चीज समझ में आ गई ना, वो मैनेजर बनने की सोचेगा। क्योंकि एज अ मैनेजर आप किसी भी लेवल से कमा सकते हो। इसको दोबारा समझिए। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, एक मैनेजर है, उसके डाउन में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है। आज ये कहीं प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है 100 रुपए का, मतलब कोई एक प्रोडक्ट रिटेल कर रहा है, 100 रुपए का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एएस लेवल पे है, इसको 30% डिस्काउंट मिल गया। इसको तो पड़ गया 70 रुपए का, बट वो प्रोडक्ट तो 52 रुपए का था एक्चुअल में। तो 52 में से 70 गए, तो कितने बच गए, 18 रुपए। ये एज अ पैसिव इनकम मैनेजर को जाती है। अब सोचिए मैनेजर को तो पता भी नहीं एएस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस तरीके से बहुत मोटा पैसा कमाता है एक मैनेजर। ठीक है। अब सेम हम बात करते हैं इसकी। अगर कोई ज्वाइनिंग पे होता है, ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ऐसे ही इनके बीच के जो लेवल्स हैं उस हिसाब से कमीशन घटता बढ़ता रहता है। अब देखिए इसको जो पैसे मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 12,000 रुपये, किसी भी एक एएस पे। बट इसके डाउन में जो एएस है, इसने किसी की 2सीसी कराई, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, इसने किसी की 2सीसी कराई। ठीक है, तो अब एक्चुअल जो कमीशन निकलता है ना वो 12,000 रुपये निकलता है, किसी की भी 2सीसी होती है तो 12,000 रुपये कमीशन होता है, अगर एग्जाम्पल की तरह बात करें तो। अब इसने इसकी 2सीसी कराई, तो इस असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना मिलेगा, 7,000 रुपीज, क्योंकि ये तो एएस लेवल पे। अब 12,000 माइनस 7,000 कितना हो गया, 5,000 रुपीज का कमीशन सीधा सीधा मैनेजर को जा रहा है। सोचिए मैनेजर काम भी नहीं कर रहा। जिस बंदे को ये समझ में आ गया, उसको भाई साहब बहुत जल्दी मैनेजर बन जाना चाहिए, क्योंकि उसको ये दिख रहा है, चाहे उसकी टीम में रिटेलिंग हो रही है, चाहे उसकी टीम में ज्वाइनिंग हो रही है, वो दोनों से पैसे कमा रहा है, क्योंकि ऊपर वो 4सीसी एक्टिव कर रहा है। मैनेजर अगर 4सीसी एक्टिव है, तो वो उसके डाउन में कोई रिटेलिंग हो रही है वो उससे भी पैसे कमा रहा है, कोई ज्वाइनिंग हो रही है उससे पैसे कमा रहा है। सोचिए एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। आज ये मैं शुभम रोयला एग्जाम्पल की तरह बात करता हूँ। ठीक है, मेरे डाउन में कोई राखी जैन है, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ये एएस लेवल पे है। ठीक है, और आज देखो मैं अपने कुछ और काम कर रहा हूँ, मेरी राखी से 4 दिन से बात नहीं हुई, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, 4 दिन से मेरी राखी से बात नहीं हुई है। बट राखी यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई इंसान इनके पास आया और उसने इनको 2सीसी कर लिया। मुझे कुछ नहीं पता अभी यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या इनकी कन्वर्सेशन चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता। राखी ने उनको कन्विंस किया और सारी चीज़ समझाई और इन्होंने 2सीसी कर लिया। राखी खुश हो गई, वाह मेरे को तो 7,000 रुपये मिल गया भाई, मेरा बिजनेस चल पड़ा। लेकिन सोचो शुभम तो शायद शादी में बिजी है, क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, इसको फॉर एवर एज अ गिफ्ट 5,000 रुपीज दे रही है एज अ पैसिव इनकम। क्यों? क्योंकि शुभम के ज्वाइनिंग में आते हैं, शुभम के डायरेक्ट में आते हैं ये लोग, इसलिए ऐसा काम होता है। सेम अलग तरीके से होता है। अब जैसे मान के चलो, ये तो मैंने मैनेजर की बात करी, और यहाँ एएस की बात करी। अगर यहाँ पे कोई सुपरवाइजर होगा, तो सुपरवाइजर अगर किसी की 2सीसी कराते हो तो कितने रुपए मिलते हैं, अप्रोक्स 7,500 रुपीज। बट इसको तो 12 ही मिलने थे, मतलब टोटल कमीशन तो 12 ही था, 12 में से 7,500 हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजर कमाता है। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, और इस बिजनेस में जिसको कहते हैं रियल सक्सेस को आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैनेजर तो बनना ही पड़ेगा। बिना मैनेजर के आप पैसे कमाओगे, लेकिन सिर्फ पैसा। लेकिन अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको मैनेजर लेवल तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बिना मैनेजर के इस बिजनेस में ज्यादा आगे की आप बातें सोच ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मैनेजर से ऊपर की बातें। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक सेकंड। गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? किसी के ऊपर को तो नहीं जा रहा कि भाई ये कौन सी कैलकुलेशन चला दी, ये क्या मैथमेटिक्स चला दी, साइन साइन कॉस थीटा।
ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। और अभी तक आपने समझा मैनेजर तक की जर्नी, असिस्टेंट कैसे कमाता है, एएस कैसे कमाता है, एएम कैसे कमाता है, मैनेजर कैसे कमाता है। आपको पता है एक मैनेजर सबसे कमा रहा है। आज अगर आपका अपलाइन मैनेजर बन के बैठा है और आप एएस पे हैं, सुपरवाइजर पे हैं, एएम पे हैं, आप एक एलोवेरा की बोतल भी खरीद रहे हैं, तो आपका अपलाइन आपसे कमा रहा है, सीधी सी बात है। और ये उसका हक है। क्यों? क्योंकि उसने आपको इस बिजनेस में लेके आया और उसने अपना लेवल अप किया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ लेवल अप। लेवल अप करना इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कैसे लोग इस तरह की बातें कर देते हैं कि लेवल अप करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस बिजनेस में। यार फिर कैसे आप ज्यादा मोटा पैसा कमाओगे आप? एक्चुअली मोटा पैसा, एक इंसान दिमागदार कौन होता है? कम एफर्ट में ज्यादा कमीशन। हर कोई चाहता है ना। ये भाई कम एफर्ट, जब मैं सेम काम कर रही हूँ एएस लेवल, मेरे को 7,000 मिल रहे हैं, मैं क्यों मैनेजर नहीं बन रही जब मुझे उसी सेम काम करने में 12,000 मिल सकते हैं एक शॉट में? 5,000 रुपये मैं अपलाइन को क्यों दे रही हूँ? अब बहुत सारे जितने मैनेजर्स यहाँ पे बन गए हैं वो खुश हो गए, यस हम तो मैनेजर बन गए, अब ऊपर किसी को पैसा जा ही नहीं रहा। यही बहुत बड़ा मिथ आपका हटाने वापस चलते हैं स्लाइड्स पे, आपको और बहुत अंदर की बातें बताता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अंदर की बातें पता होना बहुत जरूरी है। एक सेकंड रुकिए। लेवल अप, यस, पराग सक्सेना बिल्कुल सही गया। लेवल अप के बिना कुछ नहीं है इस बिजनेस में। लेवल अप तो करना ही पड़ेगा। जो पीसी हैं अपना एएस बनिए, जो एएस हैं सुपरवाइजर बनिए, और जो सुपरवाइजर हैं वो डायरेक्टली अपना मैनेजर क्वालिफाई करने की सोचिए भाई, क्योंकि मैनेजर के बिना कुछ नहीं है इस बिजनेस में। कुछ कुछ लोग कहते हैं लेवल अप, मैं कहता हूँ मैनेजर के बिना कुछ नहीं है इस बिजनेस में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ऐसा मिथ तोड़ते हैं कुछ ऐसे लोगों का, जिन्होंने बोला, जो सोच रहे हैं कि अरे हम तो मैनेजर बन गए, अब हमारा मैनेजर ऊपर वाला क्या ही कमा रहा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका मैनेजर क्या कमा रहा है आपसे। ठीक है, मजा आएगा आपको सुनने में। तो देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जब आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं, तो कंपनी के पहली बात तो आप एक प्रेस्टिजियस एफबीओ बन जाते हैं। प्रेस्टिजियस एफबीओ प्लस वहां पे एक चीज स्टार्ट हो जाती है आपके साथ, लीडरशिप बोनस। मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर कोई कमाई नहीं होती, एएम टू एएम कोई कमाई नहीं होती, ये आपको पता है। बट कंपनी ने बोला मैनेजर टू मैनेजर हम यहाँ पे कमाई देंगे आपको, क्योंकि आप हमारी लीडरशिप बोनस में आ गए। आप हमारे एक क्वालिफाइड एफबीओ हो, मैनेजर हो, ठीक है, एक प्रेस्टिजियस एफबीओ हो। तो एक मैनेजर के डाउन में अगर कोई मैनेजर आ गया, तो वो उससे जिंदगी भर 6% कमाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अब चलिए मैनेजर कमाते हैं, अब मैं एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। ये है शुभम है, ये शाइन विद प्रिया है। पहली बात तो शाइन विद प्रिया बहुत खुश हो रही थी, यस अब तो मैं मैनेजर बन गई, अब तो ऊपर वाला कोई कमाई नहीं पाएगा। ऊपर वाला स्माइल करता, अच्छा अभी बताता हूँ। तो ये शाइन विद प्रिया, अब शाइन विद प्रिया ने टीम बना ली अपनी। मान के चलो शाइन विद प्रिया के नीचे भी एक मैनेजर आ गया, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। इनके नीचे भी एक मैनेजर आ गया, और इनके नीचे भी एक मैनेजर आ गया। फॉरएवर एक ऐसी जेन्युइन कंपनी है, एक ऐसा मार्केटिंग प्लान देती है। एक मैनेजर के नीचे मैनेजर को बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, एक मैनेजर के नीचे मैनेजर को बोलते हैं सेकंड जनरेशन। इसके लिए, ये शुभम की बात कर रहा हूं, शुभम का जो डायरेक्ट में है वो है शाइन विद प्रिया, वो है फर्स्ट मैनेजर उसकी। अब शाइन विद प्रिया के डाउन में अगर कोई मैनेजर है, मान के चलते हैं शिखा पांडे, एग्जांपल की तरह बात करते हैं, तो वो हो गई हमारी सेकंड मैनेजर। अब उसके नीचे जो तीसरी, जो शिखा पांडे के नीचे अलका ठाकुर अगर कोई मैनेजर है, तो वो हो गई थर्ड मैनेजर। तो ये शुभम के लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कंपनी इतनी जेन्युइन है हमारी, वो कहती है आप दबा के काम करो, आप अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन करो, आप एक्टिवली बिजनेस में काम करो, क्योंकि आप हमारे मैनेजर साहब हो। तो हम शाइन विद प्रिया के टोटल बोनस से तो आपको 6% का कमीशन देंगे। जो शाइन विद प्रिया के नीचे मैनेजर है, उन उनसे हम आपको 3% का कमीशन देंगे। और जो अलका ठाकुर है, जो शिखा पांडे के भी नीचे हैं, उनसे हम आपको 2% का कमीशन देंगे। अब देखो, बीइंग ऑन मैनेजर लेवल, कम से कम एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ये 100 सीसी का बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, ये भी 100 सीसी का बिजनेस कर रही है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे है भाई, मैनेजर लेवल पे तो 100 सीसी के बिजनेस कर रहे ही होते हैं। ये भी 100 सीसी का बिजनेस कर रही है। शुभम सिर्फ अपना 4 सीसी कर रहा है। जानना चाहेंगे शुभम की अर्निंग क्या होगी उस मंथ? अगर शाइनविद प्रिया ने 100 सीसी किया
उनके डाउन में जो शिखा पांडे, उन्होंने 100 सीसी किया। उनके डाउन में जो अलका ठाकुर है, 3 जनरेशन तक फॉरएवर पैसे देती है। अब इसके डाउन में जो अगर कोई और आ गया, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलने वाला शुभम को। 3 जनरेशन तक ही पैसा मिलता है, फर्स्ट मैनेजर जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब पैसा कैसे मिलेगा? शाइनविद प्रिया से कितना पैसा आने वाला है, यकीन करेंगे आप? 6%। मतलब अगर मान के चले शाइनविद प्रिया ने 100 सीसी का बिजनेस किया, और एक सीसी अगर हम मान के चलते हैं 15,000 रुपए की मानते हैं एक सीसी का, 6%। मैं आपके सामने चल रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो। 90,000 रुपए तो शुभम सिर्फ और सिर्फ शाइन विद प्रिया की टीम से कमा रहा है, जबकि शुभम को पता भी नहीं शाइन विद प्रिया किसको प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। ये तो एक है। अब दूसरी बात करते हैं, भाई शिखा पांडे ने भी तो 100 सीसी का बिजनेस किया, ठीक है। 15,000 की एक सीसी मानते हैं, एग्जाम्पल की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से मिलेगा 3%। कितना हो गया? 45,000 रुपीज भाई साहब, सेकंड जनरेशन से। अब थर्ड जनरेशन की बात आ गई, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड जनरेशन ने भी तो काम किया, 100 सीसी बिजनेस किया, 15,000 का एक सीसी, और कितना, 2%, डिवाइड बाय 100, 100 से उड़ाया 30,000 रुपये। जरा काउंट करना कितना हो गया। 90,000 प्लस 30,000 प्लस 45, 120, 165, मतलब 1,65,000 रुपये। तो शुभम ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनेजर लाइन से कमा लिया भाई। अभी शुभम अपना 4 सीसी भी एक्टिव करेगा। अगर 4 सीसी एक्टिव करने के लिए दो लोगों को भी 2 सीसी कराया, दैट मीन्स एक एक इंसान से 12,000 रुपये, दूसरे इंसान से 12,000 रुपये, प्लस 1,65,000 रुपये, तो 24,000 तो ये हो गए। सीधी सीधी बात करते हैं, बहुत बहुत हल्की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा ऐसा। प्लस 1,65, अप्रोक्स अप्रोक्स 2 लाख। मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख पर मंथ का आदमी है, बहुत सिंपल तरीके से। ये है पावर ऑफ मैनेजर। अप्रोक्स अप्रोक्स बात अब कुछ लोग बोल रहे हैं 1,90,000, अपना 1 सीसी भी तो करेगा, 1 सीसी पे 18% कैशबैक भी तो मिलेगा। तो अप्रोक्स अप्रोक्स अगर एक मैनेजर के नीचे कोई मैनेजर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं काम का मैनेजर। जो काम का मैनेजर होता है उसके डाउन में मैनेजर जरूर आ जाते हैं। अगर आप एक मैनेजर हो, अपने डाउन में मैनेजर बना लेते हो, तो सोचिए आपके मैनेजर्स, क्योंकि आपके मैनेजर्स भी तो काम करेंगे ना, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो वहां पे अप्रोक्स आप 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर लाइन की बात चल रही है अभी, भाई साहब कहाँ जा रहे हो अभी? इतनी जल्दी खत्म थोड़ी हो गया। ये तो मैनेजर से आपने कमा लिए 1,65,000 रुपये। अब आपकी टीम में सुपरवाइजर भी तो होंगे, एएस भी तो होंगे, एएम भी तो होंगे, पीसी भी तो होंगे। उन सबसे भी तो कमा लोगे, कम से कम 50,000 तो कमा ही लोगे। जब मैनेजर से इतना कमा सकते हो तो 50,000 इनसे भी कमा लोगे। तो इस तरीके से 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए का आदमी है एक, अगर मैनेजर ढंग से काम कर रहा है तो। अगर वो अपनी टीम के साथ काम कर रहा है तो एक मैनेजर इतना कमा सकता है। ये कैलकुलेशन समझ में आई सबको? ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। जिस बंदे को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, वो भाई, उसको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे बढ़िया मैनेजर बनने के लिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे मैनेजर लेवल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसी के बाद ही आप अपना का प्लान अचीव कर सकते हो। का प्लान में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में पहले महीने 50 सीसी करना होता है, दूसरे महीने 100 सीसी करना होता है, तीसरे महीने 150 सीसी करना होता है। लेवल 2 में पहले महीने 75 सीसी करना होता है, दूसरे महीने 150 सीसी करना होता है, तीसरे महीने 225 सीसी करना होता है विद टीम। आफ्टर मैनेजर की बात चल रही है, आफ्टर मैनेजर। थर्ड लेवल पे आपको 100 सीसी करना होता है पहले मंथ, दूसरे 200 सीसी करना होता है दूसरे मंथ, 300 सीसी करना है तीसरे मंथ। अब एक मेरी बात सुनिए, आप अगर पहले मंथ में 50 सीसी कर लेते हैं, दूसरे मंथ में 100 सीसी कर लेते हैं, तीसरे मंथ में 150 सीसी कर लेते हैं, अगर आप कार्बन 1 अचीवर होते हैं, तो हर महीने कंपनी आपको 26,000 रुपये एक्स्ट्रा देती है। आप जो ऊपर कमा रहे हो वो तो कमा ही रहे हो। आज अगर मेरे पास लेवल 1 है तो ये ट्रू है कि मेरे को 26,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं, अलग से। जो फॉरएवर, ये तो फॉरएवर अलग से देता है, गाड़ी के पैसे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देता है 39,000 रुपीज़ अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे देता है 52,000 रुपीज़ अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हैं। पर मंथ की बात चल रही है ये, ऐसा नहीं कि एक बार मिलेगा, पर मंथ आपको मिलेगा। अब मान के चले, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ठीक है। अब एक मैनेजर है, एक मैनेजर को किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए? एक मैनेजर अगर है ना, तो उसको लगना चाहिए कि फटाफट मैं अपनी टीम में 2-3 मैनेजर्स खड़े करूं,
अगर उसने 3 मैनेजर भी खड़े कर दिए ना, वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का आदमी है, वो कैसे? अब देखिए ये मैनेजर बन रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव्स निकल के आते हैं। जैसे मान के चलते हैं, एक इंसेंटिव आया है अभी, EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। आपने देखा होगा, मैं और अलका इस बार ईगल मैनेजर रिट्रीट जा भी रहे हैं। उसमें क्या होता है, 720 cc करना होता है। एक मैनेजर का ये काम होता है कि अगर आप चाहते हो आपके जो ये वाले मैनेजर से ये सक्सेसफुल हों, तो आप उनको एक टारगेट दीजिए पहले। और टारगेट आप नहीं दे रहे, कंपनी दे रही है। कंपनी कह रही है कि भाई, इस मैनेजर को कह रही है कि भाई अगर तुम 720 cc पूरे साल में, जो कि होता है अप्रैल मई, मई मई से अप्रैल के बीच में, मतलब एक साल के अंदर अगर पूरी टीम के साथ 720 cc कर देते हो, 720 cc अगर आप कर देते हो पूरी टीम के साथ, तो हम आपको कहीं घुमाने लेके जाएंगे। तो आप एक मैनेजर, 2 मैनेजर, 3 मैनेजर, मैं कह रहा हूँ ज्यादा मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादा मैनेजर्स की बात ही नहीं कर रहा। पूरे साल में अगर आपके एक मैनेजर भी, एक मैनेजर भी अगर आपका पूरे साल में, एक सेकंड रुकिए, हाँ, एक मैनेजर भी पूरे साल में अगर EMR क्वालिफाई कर देता है, कोई भी एक मैनेजर, फर्स्ट जनरेशन का, एक बार कैलकुलेट करो यार, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा। सोचिए जरा, एक मिनट में कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। एक, अगर अगर आपके डाउन में कोई एक ईगल मैनेजर है, उससे आप 150 × 6, अगर एक मैनेजर के नीचे कोई ईगल मैनेजर क्वालिफाई कर जाता है, तो उस बंदे को 6,48,000 रुपये मिलते हैं। पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे साल में। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजर। आप सोचिए, मान एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ये कोई बंदा है, ये मान के चलो तरुण है, ये शुभम है, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। शुभम ने EMR क्वालिफाई कर दिया, शुभम भी मैनेजर लेवल पे है, तरुण भी मैनेजर लेवल पे है। तो इस तरुण को इस शुभम से पूरे साल में 6,48,000 रुपये मिलेंगे, सिर्फ EMR क्वालिफाई करने के। भाई साहब, घूमने ये जा रहा है, पैसे इसको मिल रहे हैं, घुमा कंपनी रही है। दिस इज द पावर ऑफ मैनेजर। 6,48,000 रुपये भाई कम होते हैं क्या एक पर्सन से? अब बात करते हैं और लेवल अप कैसे होते हैं। जैसे आप मैनेजर बनते हो, अगर आपके डायरेक्ट में कोई 2 मैनेजर बन जाते हैं, तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर बन जाते हैं, एक मैनेजर है उसके डायरेक्ट में 5 AM मैनेजर बन जाते हैं, तब आप बन जाते हो सोरिंग मैनेजर। जब आप, आपके डाउन में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं, तब तो मजा ही है। जो बंदा इस बिजनेस में 9 मैनेजर्स अपने सामने खड़ा कर देगा, उसको 5 से 7 लाख रुपए महीना कमाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बताता हूं कैसे। सफायर मैनेजर, सबका टारगेट ना यहाँ पे ये होना चाहिए। देखिए मैनेजर बहुत छोटी चीज रह गई फॉर एवर में अब, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब मैनेजर में आप 1 लाख रुपए महीना कमा लोगे, कोई बहुत बड़ी थोड़ी है यार 1 लाख रुपए महीना। जब फॉर एवर पूरा का पूरा समुंदर दे रहा है आपको कि अगर आप सफायर मैनेजर बन जाते हो, आपका टारगेट होना चाहिए, आप सफायर मैनेजर बनते हो, सिर्फ 9 लोगों को मैनेजर बनाना है आपको। 9 लोग अगर आपके फ्रेंड में मैनेजर बन गए, 9 लोग अगर आपके फ्रंट में मैनेजर बन गए, तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। सफायर मैनेजर के सबसे बड़े फायदे, सफायर मैनेजर को पता क्या मिलता है? उसको मिलता है जेम बोनस। अब ये जेम बोनस क्या है? पहले तो आपने सुना था कि लीडरशिप बोनस मिलता है, लीडरशिप बोनस तो मिलता है, यहाँ पे जेम बोनस मिलता है। अब सफायर मैनेजर की बात मैं करता हूँ। एक मैनेजर के, इसके नीचे 9 मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर ये रहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चलो 9 मैनेजर। एक बंदा सफायर मैनेजर तब बनेगा जब उसके डायरेक्ट में 9 मैनेजर होंगे। ठीक है, अब ये 9 मैनेजर आ गए इसके नीचे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हर मैनेजर 100 100 cc का बिजनेस कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनेजर टीम के साथ जब काम करता है 100 100 cc आराम से कर सकता है। ठीक है। तो एक से कितना मिल रहा था, 90,000 पहले मिल रहा था। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जैसे ही आप सफायर मैनेजर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट जनरेशन से 6% मिलता है, दूसरे से 3% मिलता है, उससे फिर 2 मिलता है। यहाँ पे आके परसेंटेज बढ़ जाती है। पहले जब 6 मिल रहा था, अब मिलेगा 7%। जिससे 3 मिल रहा था उससे मिलेगा 4%, और जिससे 2 मिल रहा था उससे मिलेगा 3%। मतलब एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं वापस।
100 सीसी अगर कोई एक ये मैनेजर उठा लेते हैं, अगर ये मैनेजर 100 सीसी कर रहा है, इंटू 15,000 की एक सीसी है, अब जो है, अब उसको कितना मिल रहा है? 7% मिल रहा है। पहले 6% था, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 15, 1, 2, 3 इंटू 7। अब जैसे 90,000 मिल रहे थे, अब मिल रहे हैं 1,05,000 रुपए एक मैनेजर से, एक मैनेजर की फर्स्ट लाइन से। अब इंटू 9 करो, क्योंकि 9 9 लोग हैं आपके, इंटू 9 कर दिया आपने। तो भाई साहब, एक महीने की इनकम आपकी बैठ रही है 9,45,000 रुपये। अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स 100 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं तो एक महीने की इनकम बता रहा हूं मैं आपको, ये 9,45,000 रुपये। अब सबसे बड़ी बात ये सुनिए, ये जो मैनेजर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 मैनेजर्स हैं, अरे इनके डाउन में भी तो 2 मैनेजर्स से पैसा आएगा। वो भी तो सोच के चलिए। अब इससे छः छः आएगा तो उससे 5 आएगा। अब मान के चलो अगर वो भी 100 सीसी का बिजनेस कर रहा है, 15,000 इंटू, पहले 6 मिल रहा था, फिर 2 मिल रहा था, अब यहाँ पे 4 मिलेगा। 4 इंटू 100, 15 चौका 60। 60,000 रुपए का बिजनेस भाई साहब, ये नीचे वाले से मिल गया, इंटू 9। 9 लोगों से मिल रहा है ना, इंटू 9। 5,40,000। ये एक महीने की इनकम है सफायर मैनेजर की। अभी तो ये फर्स्ट जनरेशन से आई है, ये सेकंड जनरेशन से आई है, अभी थर्ड जनरेशन तो रह ही गया, थर्ड जनरेशन से भी करते हैं। थर्ड जनरेशन कितना देगा हमें? एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, पहले 7, फिर 4, और फिर 3, ये 3 देगा हमें। 45,000 इंटू 9, 45,000 इंटू 9, 4,05,000। तीनों इनकम कंप्लीट कर लेते हैं। पहली पहली फर्स्ट जनरेशन से हमें मिल गया 9,45,000 रुपये, प्लस दूसरी जनरेशन से मिल गया हमें 5,40,000 रुपये, तीसरी जनरेशन में मिल गया 4,05,000 रुपये। ये सफायर मैनेजर की बात कर रहा हूँ, जिस बंदे के पास 9 मैनेजर्स एक्टिवली काम कर रहे हो तो। ठीक है, अब इनको हम प्लस करते हैं। 9, 45, भाई हाथ कांप रहे हैं मेरे तो कैलकुलेट करते हुए भी, क्योंकि लोग कमा रहे हैं भाई, ये बात तो फैक्ट है यहाँ पे, जो सफायर मैनेजर हैं। एक सफायर मैनेजर एक महीने में अगर ढंग से उसके एक्टिवली काम चल रहा है, तो एक, सिर्फ और सिर्फ एक सफायर मैनेजर अपनी मैनेजर लाइन से 18,90,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है भाई। आगे की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सफायर मैनेजर की बात चल रही है। सफायर मैनेजर से ऊपर आप डायमंड मैनेजर जाओगे, या फिर आगे जो भी मैनेजर्स के होते हैं हमारे, है ना, डायमंड मैनेजर होता है, डायमंड सफायर होता है, उनके तो और लेवल अप हो गए हैं, सोचिए। ये एक महीने की इनकम है, ये मैं 4-5 महीने की इनकम नहीं बता रहा हूँ आपको, ये किसी की एक महीने की इनकम है जो सफायर मैनेजर बंदा बन के बैठा है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जब आप मैनेजर क्वालिफाई करेंगे, तभी एक बहुत बड़ी कंपनी में चीज आती है, इसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस, जिसको मैंने लास्ट ईयर अचीव किया था, आप सभी को पता होगा। चेयरमैन बोनस में क्या होता है, इसमें भी 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेकिन ये कब होगा? जब आप मैनेजर बनेंगे। मैनेजर बनते ही आपकी पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाएगी चीज़ें, कि आप चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। चेयरमैन बोनस का मिनिमम अमाउंट जो होता है, वो 4.5 लाख गया है इस बार। 4.5 लाख एक बार में मिलता है ये स्टार्ट होता है 40 लाख से, और ये स्टार्ट होता है 2 करोड़ से। ये एक्चुअल लोगों को मिले हैं, मुझे भी विश्वास नहीं आता था जब तक मेरे को लेवल 1 का चेक नहीं मिला था, बट इस बार मेरे को लेवल 1 का चेक मिला, मेरे को समझ में आ गया चेयरमैन बोनस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये सच में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे MR हो गया, ठीक है, EMR हो गया, ठीक है, चेयरमैन बोनस हो गया, ग्लोबल रैली हो गया, ठीक है, कार प्लान हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कब मिलेंगी? जब आप मैनेजर होंगे। 20 लाख की इनकम आपको कब मिलेगी? जब आप मैनेजर के नीचे मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप सीरियस हैं और इस बिजनेस में 5 से 6 साल लगेंगे, भाई मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको एक साल में सारी चीजें हो जाएंगी। 5 से 6 साल देने के लिए अगर तैयार हैं आप,
आपका अगर टारगेट है कि आप एक बार सफायर मैनेजर बन रहे हो विद अच्छे क्वालिटी मैनेजर्स, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए मंथ का आदमी ये बिजनेस बनाने का दम रखता है। क्योंकि एक्चुअल जो कैलकुलेशंस मैंने बताई है वो आपको सामने बताई है कि सीनियर मैनेजर पे आप कितना कमा सकते हो, सफाई मैनेजर पे कितना कमा सकते हो, सोरिंग मैनेजर पे कितना कमा सकते हो। बट ये सारी बातें बिल्कुल आपको समझ में आएंगी, लेकिन तब समझ में आएंगी जब आप मैनेजर बनेंगे। एमआर आपको क्वालिफाई करने में, जब आप क्वालिफाई करेंगे आपको तब मजा आएगा, क्योंकि मैंने एमआर क्वालिफाई किया है, मेरे को पता है कि कितना मजा आता है। मैंने ईएमआर क्वालिफाई किया है, मेरे को पता है कितना मजा आता है। मैंने ग्लोबल रैली और चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है भाई इसमें मजा है, पैसा आता है, पैसा जेब में आता है, अकाउंट में आता है, सारी चीजें मैं करके बैठा हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे भी करके मैं मैनेजर अपना क्वालिफाई करूं। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप लिटरली में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब इनकम बताइए, यूट्यूब इनकम भी बहुत सही हो जाती है, बट वो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा अपनी। मैं सिर्फ बोलूंगा आपको कि यस, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, अगर आप टीएलएफ में आते हैं तो एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम तो यूट्यूब इनकम आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बट मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि पहले बनो मैनेजर, और आपका दूसरा काम होना चाहिए मैनेजर मेकिंग मशीन बन जाओ। लोगों को मैनेजर बनाने की टेक्निक बता दो कि मैनेजर कैसे बना जाता है। कब आप कमा लोगे इतना ज़्यादा आपको भी नहीं पता चलेगा। यस, बहुत सारे अचीवर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे अचीवर्स हैं फॉरएवर में, आप देख सकते हैं वो लिटरली इतना कमा रहे हैं, जिसकी जितनी बड़ी टीम वो उतना ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा सीसी, सारा सीसी का गेम है, जिसके जितने ज़्यादा सीसी वो उतना ज़्यादा कमा रहा है। तो फर्स्ट आप यकीन मानिए कि फर्स्ट अगर आप पीसी लेवल पे हैं तो सोचिए अभी आप पीसी पे पढ़े हैं। मतलब बात यहाँ पे सफायर मैनेजर की चल रही है और आप अभी पीसी पे पढ़े, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज होती हैं, एक बंदा पीसी पे बैठा होता है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एक इंसान को ज्वाइन करा था, अनिल। ठीक है, वो मेरा कॉलेज मेट था। आज मैं सीनियर मैनेजर पे बैठा हूँ। हम दोनों ने एक साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसने पीसी से स्टार्ट किया था, मैंने भी तो पीसी से स्टार्ट किया, मैंने फिर उसी से कर लिया था। सोचिए 5 साल बाद वो बंदा आज भी पीसी पे बैठा है और 30,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा है। मैंने भी इस बिजनेस को सेम उसके साथ स्टार्ट किया था, और आज मैं सीनियर मैनेजर पे बैठा हूँ। मेरे पास 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, वो 30,000 रुपये कमा रहा है, मैं एक एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ अभी, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो आप खुद सोच के चलिए क्यों ऐसा हुआ कि अनिल वहीं रह गया और शुभम आगे निकल गया। एक छोटा सा रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो छोटा रीजन है एक माइंडसेट जिसको बोलते हैं। क्योंकि अनिल का फिक्स्ड माइंडसेट था, उसको लगता था यार फिक्स सैलरी आ जाए ठीक है ना। शुभम का ग्रोथ माइंडसेट है या था उस टाइम पे, तभी आज शुभम रोयला सीनियर मैनेजर लेवल पे बैठा है। इट्स द पावर ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो आपको मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है ना, तो आप खुद ही अपने प्लान को कहोगे भाई साहब बहुत हुआ एएस पे, बहुत हुआ पीसी पे, मुझे ये बताइए मैनेजर कैसे बनना है। क्योंकि मुझे वो एक्चुअल इनकम, जैसे कार प्लान हो गई, एमआर हो गया, ईएमआर हो गया, करिए इसको क्वालिफाई, आपको तभी मजा आएगा। क्योंकि फिर क्या ही फॉरएवर कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए। फॉरएवर एक ओशियन है, ओशियन। यहाँ पे जितना डुबकी लगाओगे उतना पैसा छान सकते हो, क्योंकि कमीशन बेस्ड वर्क है ना, जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा आप छाप सकते हो आराम से। तो अगर आप पीसी लेवल पे हैं तो आप एएस क्वालिफाई करिए अपना। एएस पे हैं तो सुपरवाइजर की प्रॉपर प्लानिंग करिए। सुपरवाइजर पे हैं तो एएम की प्लानिंग करिए। और एएम है तो फटाफट अपना मैनेजर क्वालिफाई करना स्टार्ट करिए। और अगर मैनेजर बन चुके हैं तो दिमाग को ग्रोथ माइंडसेट करके ये सोचिए कि नेक्स्ट मैनेजर, हु विल बी द नेक्स्ट मैनेजर ऑफ योर टीम। क्योंकि उन मैनेजर से भी तो आपको कमाना है ना, वो मैनेजर भी तो आपको कमा के दे रहे हैं, क्योंकि यही तो इस गेम का नाम है पैसिव इनकम। एक सफायर मैनेजर सिर्फ अपना 4 सीसी करके अगर 15 से 20 लाख रुपए कमा सकता है तो कोई बड़ी बात है क्या? यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। पहले स्टार्टिंग में जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में 50K कमा लिए ना, तो मुझे ऐसा लगा अरे बाप रे, 50,000 कमा लिए, और आज मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ इससे। तो समझिए, और जैसे जैसे आप आपका इनकम बढ़ती चली जाती है ना, तो आपको पैसे कम लगने स्टार्ट हो जाते हैं आपको। मतलब 3-4 लाख भी कैसे लगेंगे, अरे ठीक ही तो है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं ये बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आप। और मतलब काफ़ी अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है फॉरएवर में, अगर आप सीरियसली एक ही मैनेजर को, एक ही लेवल को हिट करना चाहेंगे, दैट इज मैनेजर लेवल। सबसे पहला काम आपको होना चाहिए हाउ टू बिकम अ मैनेजर। ठीक है, मैनेजर तो बनना ही पड़ेगा अगर इस बिजनेस में आप बिग मनी, या फिर बोलूं बिग फेम,
कमाना चाहते हैं तो फॉरएवर तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब मैनेजर तो आपको बनना ही पड़ेगा। ठीक है। प्लस अगर आप टीएलएफ के पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज डीएनए भी मिलने वाला है, वो यूट्यूब भी मिलने वाला है, इसके साथ साथ आपको डीएनए भी मिलने वाला है। ठीक है। और आपका यूट्यूब चल गया तो मैं बता रहा हूँ एक यूट्यूब से ही चार पांच सोर्सेज हमको निकाल लोगे। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, शुभम वेला का अर्निंग सोर्स में आपको बताता हूँ। ठीक है। फॉरएवर तो है ही, वो तो मदर सोर्स ऑफ इनकम है ही। ठीक है। डीएनए भी चलता रहता है पीछे, कोई मेरे से पूछता है तो मैं दे देता हूँ मैं, मतलब साइड बाय साइड आइसक्रीम मनी भी इससे कमा लेता हूँ। यूट्यूब। अब यूट्यूब में भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं, सोचिए। मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने लगी हैं आजकल, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप मिलने लगी हैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के फर्म्स मेरे को टच करने लगे हैं कि आप इस टाइप के सेशंस में दे दो। तो मैं अभी, एक कंपनी है अमिड करके, मैं उस उनके सेल्स टीम को ट्रेन करने जा रहा हूँ, सोचिए। ये मुझे कहाँ से ऑर्डर मिला? यूट्यूब से। मैं तो यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फॉरएवर की वीडियोस बना रहा हूँ, बट कमीशन मेरे को यहाँ मिल रहा है। और मैंने जो मेरी इनकी इनसे डील क्लोज हुई है वो 50,000 रुपीज़ की हुई है। 50,000 रुपये मेरे को ये एमिड नाम की कंपनी देने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सेल्स टीम को ट्रेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को सेल्स एक्सपर्ट समझ रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब पे भैया 1,32,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो पावर, यही है एनर्जी, इसी को ही बोलते हैं पावर, इसी को ही बोलते हैं एनर्जी। कहाँ से आ रही है? यहाँ से निकल निकल के आ रही हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम आपके ऑटोमेटिकली खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास पांच सोर्स ऑफ नहीं, अब यूट्यूब भी दो तीन सोर्स ऑफ इनकम आपको दे सकता है। ठीक है। तो जिस बंदे में जिद है, एक बात होती है जिद, जिस बंदे में जिद है ना, वो कुछ भी कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप ठान लो कि भाई मुझे अगले 2 महीने में, अगले 6 महीने में मैनेजर क्वालिफाई करना है, आप कैसे भी करके क्वालिफाई कर लोगे, 100% की बात है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को डेडलाइन दे रखी है। सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप को डेडलाइन नहीं देते। अरे बन जाएंगे मैनेजर, नहीं। आप अपने आप को आज ही डायरी में लिखिए, एक डेडलाइन दीजिए कि भाई इससे पहले मुझे, कोई डेडलाइन दीजिए कि इससे पहले मुझे मैनेजर बनना ही है, वरना ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा कुछ करके चलेंगे ना, आप देखना बहुत जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से मार्केटिंग प्लान। अभी किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा सकता हूँ, कुछ और इलेबोरेट भी कर सकता हूँ कि और ऊपर की चीज़ें। बट सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अगर मैं एक बार मोटा मोटा बात करूँ, अगर आप लीडरशिप बोनस लेना चाहते हैं, पहला। दूसरा, एमआर क्वालिफाई करना चाहते हैं। तीसरा, ईएमआर क्वालिफाई करना चाहते हैं। चौथा, ग्लोबल रैली क्वालिफाई करना चाहते हैं। पांचवा, चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करना चाहते हैं। छठा, कार प्लान अचीव करना चाहते हैं। सातवां, इसके साथ जेम बोनस क्वालिफाई करना चाहते हैं। आठवां, जीएलटी करना चाहते हैं फॉरएवर की। ठीक है। इसके अलावा पर्सनल बोनस अपना बढ़ाना चाहते हैं, और पर्सनल कमीशन अपना बढ़ाना चाहते हैं। ये 10 चीज़ अगर आप लेना चाहते हैं, व्हाट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट, यू हैव टू बिकम अ मैनेजर, और सॉलिड मैनेजर। काम नाम का नहीं, काम का मैनेजर आपको बनना पड़ेगा। काम का मैनेजर अगर आप बनेंगे तो 100% आपको बहुत अमेजिंग पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, बहुत अमेजिंग आपको, क्योंकि इस लेवल की ना वैल्यू तो है मार्केट में। अगर आप एज अ मैनेजर लोगों के सामने जाओगे तो लोग खुद आपके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अभी एएस लेवल पे बैठे हैं। चलिए अगर लेवल पे बैठे हैं तो आप अभी, चलो फॉरएवर के लेवल में मानता हूँ आपका एएस लेवल है, बट आपकी बातों का लेवल भी, आपके वर्ड्स भी अभी एएस वाले ही हैं। आप खुद देखना, जो बंदा एएस पे है उसके वर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन जो बंदा मैनेजर पे होता है ना उसके वर्ड्स ही अलग होते हैं। आप उसके वर्ड्स ही देखोगे, उसका कॉन्फिडेंस ही देखोगे, अलग आसमान पे है। और जो बंदा इससे ऊपर होता है उसके तो सातवें आसमान पे होता है सारा कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि वो एज अ लीडर पूरी टीम को हैंडल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि एज अ लीडर, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जैक्टली क्लियर बता रहा हूँ, चीज़ें क्लियर। और जब आप मैनेजर बन जाएंगे और आपकी टीम में मैनेजर्स अगर इंसेंटिव्स के पीछे जाएंगे, जैसे कार प्लान के पीछे, इसके पीछे, उसके बाद तो आपको बहुत मोटा इनकम आती ही आती है। तो हर तरीके से इनकम है इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप इस बिजनेस को इस तरह से करना चाहेंगे। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा था कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में क्या पावर है। एंड आई होप काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा कि फॉरएवर का एक्चुअल मार्केटिंग प्लान क्या है, और किस तरीके से आप मतलब, एक तो होता है पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं वहां से। तो समझ में आया आप लोगों को? किसी के कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप चैट में लिख सकते हैं। कहीं कोई फंस रहा हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ।
ठीक है, फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।